करते हैं कोरोना की, तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का जो रोज नया रिकॉर्ड है वो टूटता जा रहा है। हर रोज एक नया रिकॉर्ड कोरोना छत्तीसगढ़ में बनाता जा रहा है। बात की जाए प्रदेश में नए मामलों की, तो 4,617 नए मामले प्रदेश में सामने आए हैं। राजधानी रायपुर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मरीज राजधानी रायपुर से मिले हैं। 1327 नए मरीजों की राजधानी रायपुर में पुष्टि हुई है। कोरोना से 25 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं आपको बता दें, दुर्ग जिले से जहां लगातार सबसे ज्यादा केस निकल रहे थे, वहां अब 996 आंकड़ा पहुंच गया है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का। वहीं राजनांदगांव में भी 437 नए मरीज मिले हैं। बिलासपुर से 288 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 28,987 पहुंच गई है। प्रदेश में कुल मौतें 4,204 हुई हैं। वहीं रायपुर में मुख्य सचिव ने कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं। लॉकडाउन लगाने का स्थानीय हालात पर निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने सीएम भूपेश से फोन पर भी चर्चा की है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए और हालात जिस तरह से बिगड़ते जा रहे हैं कोरोना के, उसके चलते ये निर्देश जारी किए गए। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निर्देश जारी किए। तो ये सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर अपडेट जारी किया था। कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार लॉकडाउन के संबंध में निर्णय लेने के लिए कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस म्यूटेट होकर आया है। आपको बता दें, अब तक 5 नमूनों में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। नया वेरिएंट शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर करने में सक्षम है। नया वेरिएंट को N440 नाम दिया गया है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का भी बयान इसको लेकर सामने आया। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के 5 नमूनों में नए वेरिएंट की रिपोर्ट दी थी। प्रदेश में अब तक ब्रिटिश या साउथ अफ्रीकन वेरिएंट सामने नहीं आया है, न ही ब्राजीलियन वेरिएंट का एक भी मामला सामने आया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस म्यूटेट होकर सामने आया है। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर एक अहम बैठक की गई थी, जिसमें एक बड़ा फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 50% की उपस्थिति में ही काम करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय और इंद्रावती भवन में 5% की उपस्थिति के साथ ही काम होंगे। तो बता दें, मंत्रालय और इंद्रावती भवन में 50% उपस्थिति रहेगी। 50% उपस्थिति रोस्टर में काम होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने ये निर्देश जारी किए हैं। पिछले 24 घंटे में 4,563 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। एक दिन में 28 मरीजों की कोरोना के चलते मौत भी हुई है। सबसे ज्यादा आंकड़े रायपुर से सामने आ रहे हैं। 1291 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं दुर्ग की बात की जाए, दुर्ग हॉटस्पॉट बन चुका है, जिसके चलते अब ये निर्देश जारी हुए। वहीं रायपुर में कलेक्टर, एसपी और निगम कमिश्नर सड़कों पर उतर आए। कोरोना मामलों पर लगाम लगाने के लिए औचक निरीक्षण करने के लिए निकले। शहर के 17 कंटेनमेंट जोन का भी निरीक्षण किया गया। कई दुकानदारों को फटकार लगाए गए क्योंकि वो लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते नहीं दिखे। कुछ दुकानों को सील भी किया गया। केंद्र सरकार की टीम भी राजधानी के अस्पतालों में निरीक्षण करने पहुंची। राज्य सरकार को सुझाव दिए गए और टीम और केंद्र को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसको लेकर कोरोना संक्रमण कैसे बढ़ा और रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसको लेकर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। वहीं दुर्ग जिले की सबसे बड़ी चौपाटी बंद हो गई है। भिलाई की सिविक सेंटर चौपाटी को बंद किया गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते ये फैसला लिया गया है। सेक्टर 6 के फुटकर बाजार को भी बंद किया गया है। वहीं सेक्टर 7 के साप्ताहिक बाजार पर भी रोक लगा दी गई है। निगम आयुक्त ने ये आदेश जारी किए कि बुधवार को भिलाई के 4 बाजारों पर आयुक्त ने प्रतिबंध लगाया था। वहीं रिसाली निगम क्षेत्र के 5 बाजार भी बंद किए गए थे। रिसाली निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने ये आदेश जारी किए। रुआबंधा, मरोदा, स्टेशन मरोदा, रिसाली और डुंडेरा में साप्ताहिक बाजारों पर रोक लगा दी गई। वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते ये आदेश जारी किए गए।
छत्तीसगढ़ में सियासत है कि थमती नहीं। जब से कोरोना प्रदेश में आया है तब से दोनों ही दलों के बीच राजनीति बयानबाजी भी साथ साथ चलती आ रही है। एक बार फिर कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है तो तू मैं में भी तेजी हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बुधवार को 4,500 से ज्यादा मामले सामने आए। प्रदेश भर में 28 मौतें हुई। पिछले साल जब कोरोना पीक पर था तब भी इतने डरावने आंकड़े सामने नहीं आए थे। हालात ये है कि सभी बड़े अस्पतालों में बेड भर गए, वेंटिलेटर की कमी होने लगी। बीजेपी ने एक बार फिर सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रदेश की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है और सरकार असम में सैर कर रही है। छत्तीसगढ़ को भगवान भरोसा सरकार ने छोड़ दिया है। अब तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़ चुके हैं, ध्वस्त कर दिए हैं और लगभग 4500 से ऊपर मामले कोरोना के आए हैं। लगभग 22,000 से ऊपर आपके एक्टिव केस हैं। रिकवरी रेट में आप पीछे हैं, वैक्सीनेशन में आप पीछे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार इस पर राजनीति कर रही है। लोग मर रहे हैं, सरकार के सेहत में उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। मुख्यमंत्री घूम रहे हैं असम के अंदर में। चिंता होना चाहिए कि जिस छत्तीसगढ़ ने आपको इतना बड़ा बहुमत दिया है, आपको 90 में 70 सीटें दी है, वो छत्तीसगढ़ के लोग आज सड़क पर पड़े हैं, करा रहे हैं। हमको दुख इस बात का है कि सरकार की उपस्थिति कहीं भी नहीं लग रही है कि सरकार नाम की कोई चीज़ है। सरकार जो है, और दुर्भाग्य से ये हमारे को बोलने में भी बड़ा दुख हो रहा है कि गांव में भी कोरोना फैल गया है। ये भाषा ठीक नहीं है। वैक्सीन आज जो सेंटर खोलने चाहिए आप उससे सेंटर नहीं खोल पा रहे हैं। इधर सरकार का कहना है कि बीजेपी कोरोना के समय से ही राजनीति कर रही है। सरकार संक्रमण रोकने की हर संभव कोशिश में लगी है। वैक्सीनेशन भी बढ़ा रही है, साथ ही टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ाने की कोशिशों में लगी है। कोरोना एक ऐसा वायरस है जो बहुत तेजी से फैलता है। हम अभी भी इसके प्रति व्यक्तिगत तौर पे गंभीर नहीं हुए तो सरकार से उम्मीद करना बेकार है। सरकार बंद करके किसी को नहीं रख सकती। सरकार के उतने हाथ भी नहीं है, उतनी सरकार की पहुंच भी नहीं है, और ये सरकार का कर्तव्य भी नहीं है कि हर नागरिक को घर में बंद कर दे। और हमको अगर कोरोना के साथ जीवन जीना है, अब 1 साल से ऊपर हो गया है, आज भी हम अगर नहीं समझेंगे और नहीं सीखेंगे कोरोना के साथ जीना तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। प्रदेश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह लोगों की लापरवाही भी है। अब तो ये भी मांग उठने लगी है कि बिगड़ते हालात को संभालने के लिए और इस चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन जैसी व्यवस्था फिर लाई जाए। उधर स्वास्थ्य मंत्री ने भी संकेत दिए थे कि अगर जरूरत पड़ी और हालात नहीं सुधरे तो सरकार लॉकडाउन पर भी विचार कर सकती है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। लगातार फैलता कोरोना छत्तीसगढ़ के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। लोगों की लापरवाही इसकी सबसे बड़ी वजह है। लिहाजा इस पर अंकुश लगाने के लिए कोरबा में सख्ती बढ़ती जा रही है। शहरी इलाकों में मास्क नहीं लगाने वालों पर 500 रुपए फाइन लगाया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। हमारे संवाददाता लक्ष्मण महंत सब्जी मार्केट पहुंचे, जहां उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते देखा गया। हम इस वक्त हैं कोरबा जिले से करीब 30 किलोमीटर दूर अजगर बहार गांव में। यहाँ पर मार्केट लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए लगातार निर्देश दिया जा रहा है। कोरोना संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और ना ही कोई मास्क लगाया है। हम इनसे बात करेंगे। जी कहाँ से आई हैं आप? मास्क क्यों लगाए? मास्क नहीं है भैया? मास्क नहीं लगाए हैं आप? मास्क नहीं लगाए? अभी निकाला हूँ भैया, एकदम मिर्ची की वजह से बैठ नहीं पा रहे हैं यहाँ मार्केट में। हाँ, इसी कोरोना बढ़ रहा है। हाँ ठीक है, लगा रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए हमको देखने के बाद सभी लोग मास्क लगा रहे हैं। अब ये बताइए कि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है लेकिन आपने मास्क नहीं लगाया? हाँ, तो बच्चे है ना, निकाल दिया इसीलिए। पता नहीं क्या बढ़ रहा है कोरोना? बढ़ रहा है। लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाई हैं आप? सॉरी। चलिए ठीक है, गलती अपनी मान रही हैं। और देखते हैं, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हमारा कैमरा चालू हुआ तब सारे लोग मास्क लगाना चालू। लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है और
चूँकि लगातार संक्रमण बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार की गाइडलाइन का जो खास तौर पे जिला प्रशासन द्वारा लगातार ये गाइडलाइन जारी किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाए। लेकिन यहाँ पर मास्क लगाने वाले कोई नहीं थे, हालांकि हमको देखकर सभी मास्क लगा रहे हैं। ये हकीकत है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी भीड़ है, ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है और ना ही किसी को डर है कोरोना का। लक्ष्मण महंत, वंसल न्यूज़, कोरबा। इधर छत्तीसगढ़ में सरप्लस धान की नीलामी को लेकर बैठक आयोजित की गई। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बैठक ली। बैठक में मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, प्रेमसाय सिंह टेकाम, उमेश पटेल भी शामिल हुए। बैठक में बचे हुए धान की बिक्री को लेकर फैसला लिया गया। बैठक के बाद खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि सरप्लस धान को ई टेंडरिंग की प्रक्रिया के माध्यम से बेचा जा रहा है। धान को ऑनलाइन बेचा जाएगा। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से बम्पर धान का उत्पादन हुआ और सरकार के द्वारा लगभग 92 लाख मीट्रिक टन हम लोगों ने जो खरीदा, उसके निराकरण के लिए भारत सरकार ने जो एफसीआई में जमा लेने के लिए 60 लाख मीट्रिक टन का सहमति दिया था, बाद में उन्होंने घटा करके 24 लाख मीट्रिक टन कर दिया। इससे प्रदेश में जो सरप्लस धान की मात्रा है 20,79,000 मीट्रिक टन, वो जो हमारे पास शेष रह गया है उसके निराकरण के लिए हम लोग ई टेंडरिंग से धान का बिक्री कर रहे हैं। असम में विधानसभा चुनाव की कमान छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पिछले 1 महीने से संभाले हुए हैं। इस बीच भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर एक जनसभा का वीडियो शेयर किया है, जिसके नीचे उन्होंने कैप्शन लिखा है कि बीजेपी का विधायी समारोह देखिए। वीडियो कामरूप जिले के हाजो विधानसभा का है, जिसमें छाबुआ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अजय फूकन एक गाना सुना रहे हैं। अजय फूकन असम के नामचीन संगीतकार और गायक भी हैं। चुनाव प्रचार के दौरान वे जनसभाओं में अपने गीतों से ऐसा ही माहौल बना रहे थे। सीएम भूपेश का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। बता दें, कांग्रेस ने भूपेश बघेल को असम चुनाव के लिए पार्टी का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर राहुल गांधी के किए वादे को लेकर तंज कसा। रमन सिंह ने ट्वीट कर राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। अपने ट्वीट में रमन सिंह ने लिखा कि छत्तीसगढ़ आइए और विज्ञापनों के झूठ से बाहर निकलिए। प्रदेश सरकार अब तक 36 में से एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई है। ये लिखना है पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का। ट्वीट कर उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा है। बालोद में स्वास्थ्य विभाग की नई भर्ती प्रक्रिया के मामले में फिर नया मोड़ आ गया है। पूरे मामले पर तत्कालीन सीएमएचओ बीएल रात्रे का बयान सामने आया। अपने बयान में उन्होंने डीटीसी, डीपीएम और चयन समिति में शामिल अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ा है। इसके अलावा तत्कालीन सीएमएचओ ने अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोताही बरतने की भी बात स्वीकारी है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने 2019 में विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली थी, जिसे निरस्त कर नई भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया। पुरानी भर्ती के आवेदकों को डीडी को वापस करने के लिए सीएमएचओ जेपी मेश्राम मौखिक रूप से बयान दे चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने अब तक इसको लेकर कोई सूचना जारी नहीं की। जब मैं यहाँ से ट्रांसफर हुआ मेरा सीएस के रूप में जिला अस्पताल बालोद में, उसे प्रक्रियाधीन में थी। तो प्रक्रियाधीन थी तो क्या है कि किस नाम से इनके द्वारा कैंसिल किया गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, वर्तमान में जो हैं सीएमएचओ और डीपीएम हैं, समितियाँ हैं, ये सब बता पाएंगे कि क्यों कैंसिल हुआ। मगर मैंने टीम बना दी थी, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो समय में डिमांड आपको। बिलासपुर के खुड़ूभाटा ग्राम पंचायत में 73 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया। पूरे मामले में जिला पंचायत सचिव ने राम सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं पूर्व और वर्तमान सरपंच को नोटिस जारी किया गया।
दरअसल कुछ दिन पहले जिला पंचायत सीईओ ने खुटूभाटा ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया था, जिसमें वित्तीय गड़बड़ियां सामने आई। जांच में पाया गया कि पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच ने पिछले 5 सालों में कई क्षेत्रों में वित्तीय अनियमितता की है। यह पाया गया कि लगभग 73 लाख रुपया ऐसा फंड आया हुआ, मतलब 73 लाख रुपया ऐसी ऑडिट में या जांच में ऐसा आया है जो जिसके बारे में पंचायत हमको बता नहीं पा रहा है कि उसको यूटिलाइज़ कैसे किए हैं, मतलब उसका उपयोग क्या हुआ है। तो इसकी जांच हुई, जांच में प्रतिवेदन आया और फिर प्रथम दृष्टया हमने सचिव को इसमें निलंबित कर दिया है और भूतपूर्व सरपंच और भी वर्तमान सरपंच जो है उसको नोटिस जारी किया गया है। वहीं गर्मी बढ़ने के साथ ही बिलासपुर में पेयजल की समस्या खड़ी हो गई है। वर्तमान में यहां 15 गांवों को नगर निगम में शामिल किया गया है, लेकिन पानी की सप्लाई की पूरी व्यवस्था नगर निगम के पास नहीं है। 3.5 लाख की आबादी में निगम के पास महज 2 दर्जन टैंकर ही हैं, जबकि इसमें से भी आधे से ज्यादा टैंकर की हालत खराब है। निगम अधिकारी का कहना है कि पानी की सप्लाई को लेकर उनके पास पर्याप्त टैंकर हैं। वहीं शहरवासियों का मानना है कि आने वाले दिनों में पानी की समस्या और भयावह हो जाएगी। जो गर्मी चालू हो गई है, उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने सभी जोन नंबर 1, 2, 6, 7 और 8 इसमें ट्रैक्टर और टैंकर की व्यवस्था जोन कमिश्नर जो है उनकी जो मांग थी उनके अनुरूप हमने प्रारंभ कर दी। जिले में पानी की समस्या काफ़ी गंभीर होती जा रही है और निगम अपने साधन संसाधनों के हिसाब से अपनी व्यवस्थाएं करता है, लेकिन समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है और इसके लिए बहुत हद तक आम नागरिक भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि देखने में आता है कि बाकी समय लोग पानी का अत्यधिक दुरुपयोग करते हैं और पानी के संचय की ओर ध्यान नहीं देते हैं। मेरा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संचय करना पड़ेगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। आज भी लगभग 90% मकानों में रेन वाटर या संस्थाओं में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं है, उसकी वजह से भी काफ़ी तकलीफ हो रही है। इधर जगदलपुर में पुलिस ने 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपी ग्राहक की तलाश में घूम रहे थे, तभी पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 युवक शहर में संदिग्ध सामग्री लेकर घूम रहे हैं। सूचना की पुष्टि के बाद एसपी के निर्देश पर बोधघाट थाना पुलिस बोधघाट चौक के पास से 2 आरोपियों को पकड़ लेकर आई। तलाश के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 230 ग्राम अफीम बरामद की, जिसकी कीमत 46,000 रुपए आंकी गई है। इसमें से एक आरोपी राजस्थान का रहने वाला है। मिले जिनसे पूछताछ करने पर अपना नाम मनीष चांडक निवासी जोधपुर राजस्थान और दूसरे ने सुजीत उर्फ भोलो विश्वकर्मा निवासी जगदलपुर होना बताया। इस मामले में जो है दोनों आरोपियों के कब्जे से जो है 230 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम है वो बरामद किया गया है। साथ में 2 नग मोबाइल और 14,000 रुपए नकद बरामद किया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसरो वैज्ञानिक भर्ती परीक्षा में देश में टॉप करने वाली दुर्ग की सृष्टि से सीएम भूपेश बघेल ने बात की। असम दौरे पर गए सीएम भूपेश ने सृष्टि से फोन पर बात कर शुभकामनाएं दी। सीएम से बात कर सृष्टि सहित पूरा परिवार बेहद खुश नजर आया। इस दौरान छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र छाबड़ा ने सृष्टि को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रणाम कर रही हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जी थैंक यू सो मच सारे विशेष के लिए। अच्छा लग रहा है सर, और आप सब लोग इतने ज़्यादा खुश है तो और अच्छा लग रहा है। जी सर एक सेकंड बस पापा से बात कर लीजिए। जी भाई मोती बाप ने बोल रहा हूँ जी थैंक यू। अरे आपके स्नेह ने तो उसको इतना ऊर्जावान कर दिया है कि बोले भूपेश अंकल ने मेरे लिए ट्वीट किया पापा। जी भाई साहब।
कोरोना ने स्कूल बंद करवा दिए लेकिन पढ़ाई नहीं। और जब राजकुमार यादव जैसे शिक्षक हों तो न सिर्फ शिक्षा की अलग जगह रखते हैं बल्कि नई पहल से शिक्षा को आधुनिकता से भी जोड़ देते हैं। आज 195 स्कूलों में राजकुमार की नई पहल से पढ़ाई जारी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना ने स्कूल में ताले जड़े, छात्रों को स्कूल से दूर रखा, लेकिन पढ़ाई बंद नहीं करवा सका। महामारी के बीच राजनांदगांव के राजकुमार यादव ने नई पहल शुरू की। मोहल्ला ब्लॉक के सोमा टोला में राजकुमार ने अपने स्कूल में स्मार्ट क्लास की शुरुआत की और स्मार्ट टीवी के जरिए बच्चों को पढ़ाने लगे। सर पहले ऐसे पढ़ते थे तो भी समझ आता था, लेकिन अब ऐसे पढ़ते हैं ना टीवी में तो और अच्छा ज़्यादा समझ में आता है। और टीवी में नए नए बातें भी सीखने की तरीके बताते हैं पढ़ने के। मोहल्ला मानपुर विधानसभा नक्सली इलाका है। स्मार्ट क्लास से जुड़ने के बाद ये इलाका अब आधुनिक शिक्षा के लिए जाना जाएगा। करीब 8 महीने पहले यहाँ एक स्कूल में स्मार्ट क्लास की शुरुआत हुई। अब ये अभियान 280 सरकारी स्कूलों तक पहुँच गया है। जनप्रतिनिधियों और ग्राम पंचायतों के सहयोग से इन स्कूलों में इस कॉन्सेप्ट को लगाया गया है। हालांकि 195 स्कूलों में स्मार्ट टीवी के माध्यम से मोहल्ला क्लासेस चल रही हैं। और मोहल्ला क्लास में भी स्मार्ट टीवी के माध्यम से हमने बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया। हाँ, स्मार्ट टीवी आने से बच्चों में शिक्षा के प्रति और अच्छी जो है नए तरीके से पढ़ने को उन्हें अवसर मिला है। बच्चे ऑडियो वीडियो सिस्टम से विभिन्न माध्यम से सीख रहे हैं। इसमें हमारे पास इंटरनेट में जो भी पढ़ने की चीज़ें उपलब्ध है या हमारे कोर्स की जो चीज़ें हैं उनको हम सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में टीवी का उपयोग करते हैं। और इंटरनेट के माध्यम से हम सर्च करके कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो बच्चों को हम ब्लैक बोर्ड में नहीं समझा सकते उनको हम डिजिटल रूप में दिखा करके समझाते हैं। अभी हमारे यहाँ 195 स्कूल में करीबन 5000 ऐसे बच्चे होंगे जो इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं और धीरे धीरे पूरे 280 स्कूलों में इसका प्रचार प्रसार हो जाएगा। करीब 5000 स्टूडेंट्स को स्मार्ट क्लास का फायदा मिल रहा है। वैसे नक्सल प्रभावित मोहल्ला ब्लॉक आधुनिक शिक्षा के मामले में जिले ही नहीं बल्कि प्रदेश का पहला ब्लॉक है। स्मार्ट पढ़ाई का असर ऐसा है कि बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने में इससे काफी मदद मिल रही है। प्रमोद शेंडे, बंसल न्यूज, राजनांदगांव। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप देखते रहिए बंसल न्यूज।